नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी जहां भी हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, हर चीज़ से भरपूर होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी हर बार की तरह, और इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है आप सभी के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। लेट्स सी। स्पिरिट्स, एंजल्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, प्लीज शेयर करें आज जो भी गाइडेंस है, जो भी मैसेजेस है सभी के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो हम कार्ड्स को पिक करते हैं एक एक करके। आज का जो पहला कार्ड है ये आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो कि एक बहुत अच्छा मैसेज आया है निकल के। आज का दूसरा कार्ड है यू आर गुड इनफ अगेन, बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए। आज का तीसरा कार्ड लेकर आया है आपके लिए मैसेज जो कि दिखा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन, एक बहुत अच्छी गाइडेंस। आज का फोर्थ कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऑलराइट। आज का फिफ्थ कार्ड है लक इज ऑन योर साइड, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। दोस्तों, अगर हम इन सारे कार्ड्स को देखें ध्यान से तो आज ये सारे कार्ड्स बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस और गाइडेंस आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि अगर आप इस फर्स्ट कार्ड को आज देखें ध्यान से तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है, यानी आपके जीवन में कोई ऐसा चैलेंज जो बहुत समय से चला आ रहा है या उसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, और कहीं ना कहीं ये जो चैलेंज है ये आपके लिए लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी बन के काफ़ी समय से है, और कहीं ना कहीं इसका कोई सॉल्यूशन ना निकलना, आपका परेशान रहना इस इशू को लेकर, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो एक टफ साइकिल है ये अपने एंड की ओर कहीं ना कहीं अब पहुंच चुका है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज आपको दिया जा रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यानी कि ये जो भी प्रॉब्लम बनी हुई है जीवन में उसका कहीं ना कहीं एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और कहीं ना कहीं चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं, कोई ना कोई रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, आपके पक्ष में चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। यानी कि आप जिस सच्चाई के लिए इतने समय से लड़ रहे थे अपने जीवन में, अपने अपना जो पक्ष है या फिर जो जो सही है उस चीज़ के लिए लड़ना, उस चीज़ को सामने रखना और किसी का साथ ना देना, आपको ही उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से आपको बुरा दिखाना या फिर आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाना, तो ये जो सारी चीज़ें थी उसके लिए जो आपने एक लड़ाई लड़ी है ना, वो दिख रहा है अब साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं आपकी जो सच्चाई है वो साबित होते हुए यहाँ दिख रही है। कोई भी अगर वाद विवाद घर में चल रहा था, किसी भी तरीके का मनी डिस्प्यूट या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट, आपके वर्क प्लेस पे किसी तरीके का कोई चैलेंज, या आपके बिजनेस में या फिर आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का अगर कोई ऐसा इशू चल रहा था जहां पर आप सही थे लेकिन अगला पर्सन गलत था, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाया गया कि गलत आप थे, तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं जो सच है वो सामने निकल के आने वाला है। ये जो एक टफ साइकिल है ये अपने कहीं ना कहीं कंप्लीट एक साइकिल को पूरा कर रहा है, जहां पर जो सच्चाई है उसकी जीत होते हुए साफ तौर पे दिख रही है, या कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि आपका पक्ष ज़रूर मजबूत होगा, और जो भी आपके खिलाफ खड़े थे लोग, यानी जो आपके खिलाफ जो विरोधी बन के खड़े हैं या शत्रु बन के खड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को मान गए हैं कि जो आपका सिर है ना वो सिर्फ जीत के सामने झुकता है, कि उसके सिवा किसी और के आगे नहीं झुकने वाला, और जीत सत्य है, सत्य ही शिव है। तो बिल्कुल यहाँ अगर आपका सर झुकता है तो सिर्फ उस एक के आगे झुकता है जो सबको रूल करता है, जो सबका पिता है। और सेम चीज़ अपने सच के लिए खड़े रहना, सिर्फ सच के आगे सर झुकाना, यही आपने अपने जीवन का हमेशा कोई ना कोई
कह सकते हैं कहीं ना कहीं यही आपका मूल मंत्र रहा है, यही आपका एक तरीके से कह सकते हैं ये लाइफ का एक कोड है आपका, जिसे आप फॉलो करते आए हैं हमेशा। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि अब आपको जो दबाया गया या आपकी बातें सुनी नहीं गई, गलत तरीके से आपको जो रिप्रेजेंट किया गया हर जगह, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब उस साइकिल का एंड होता हुआ दिख रहा है और जो सच है वो सामने आता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। आज का अगर आप दूसरा कार्ड देखें दोस्तों, तो ये आया है यू आर गुड इनफ, जो कि साफ तौर पे एक आपको मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप जैसे हैं वैसे बहुत पावरफुल हैं, वैसे बहुत कह सकते हैं एकदम सही रास्ते पर आप हैं। अगर देखा जाए ओवरऑल, आपको किसी और के वजह से अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान आपको बदलने की कोशिश में लगा हुआ है या फिर कहीं ना कहीं कहते हैं ना जैसे कंट्रोल करना, या आपको वो अपने नज़रियों से अपने हिसाब से जो देखना चाहते हैं, आप ऐसे लोग लाइफ में जो हैं आपके, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ जाएंगे कि आप खुद में इतने पावरफुल हैं, इतने कंप्लीट हैं कि आपको किसी और के वजह से कुछ बनने की या चेंज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिकॉज यू नो कि आपको जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उसके लिए किसी के अप्रूवल या फिर किसी के दबाव में आके आप कोई काम नहीं करने वाले। चाहे भले ही आप अकेले ही क्यों ना खड़े रहें, लेकिन आपको पता है कि अपनी आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना है, चाहे भले कोई साथ दे या ना दे। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझते हैं और यही कारण है कि आपने कभी सर झुकाया नहीं। और ये कार्ड ठीक यही मैसेज देने की कोशिश आपको कर रहा है कि यू आर गुड इनफ। कुछ भी कैसे भी सिचुएशन जो भी सामने आती है, आपको पता है उसे कैसे हैंडल करना है। चाहे भले ही कुछ समय के लिए एक भ्रम की सिचुएशन क्रिएट हो या फिर चैलेंजेस अपना बड़ा रूप ले लें, लेकिन आपको पता है कि अपने आप को स्थिर कैसे रखना है, अपने आप को फोकस्ड कैसे रखना है और आगे बढ़ना है। यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये दिखा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। तो यहाँ पर जो एक गाइडेंस निकल के आ रही है आपके लिए, ये साफ तौर पे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि दुनिया में अगर कोई एक एंटिटी है जो आपकी हेल्प कर रही है इस समय, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। इंसान कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी मदद कर सके आपकी सिचुएशन में। ऊपरी तौर पे तो बहुत लोग आपकी मदद करने को दिख रहे होंगे और कहने को भी दिख रहे होंगे, अगर वो होंगे भी तो। लेकिन सच्चाई ये है कि होते हुए भी वो लोग वो हेल्प नहीं कर सकते जो हेल्प की रिक्वायरमेंट आपको अभी है। तो अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो साफ तौर पे यहाँ पर एक यूनिवर्सल पावर, एक यूनिवर्स की ऐसी शक्ति है, भोलेनाथ का एक ऐसा कह सकते हैं अपर हैंड है आपके ऊपर कि कहीं ना कहीं आप कितनी भी मुसीबत में फंसे हों, लेकिन रास्ता भी बनता हुआ दिख रहा है। भले ही आपने सफ़र में बहुत कुछ झेला हो, बहुत लंबे समय तक आपको ऐसा लगा भी हो कि जैसे कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा हिसाब किताब ज़रूर रहा होगा कि वो जब तक वो कट उतर ना जाए तब तक आपको वो जो हेल्प मिलनी है वो तब तक नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही वो कंप्लीट होता है वो साइकिल, डेफिनेटली आपने देखा होगा किस तरीके से आपकी ओर हेल्प आते हुए आपको साफ नज़र आएगी। या लाइफ में किसी ना किसी का ऐसा इन्वॉल्वमेंट होना, अचानक से किसी की एंट्री होना जो आपकी बहुत बड़ी मदद करे, तो ऐसा कुछ होता हुआ आप डेफिनेटली देखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आपको एक मैसेज दे रहा है कि आपको कंप्लीटली सरेंडर अपने आप को मन बुद्धि से उस ईश्वर की ओर करना है और ग्रैटिट्यूड देना है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने ही रास्ता बनाया, आपने ही रास्ता दिखाया। तो आगे भी जीवन की जितनी भी मुश्किलें हैं, जो भी चैलेंजेस है, वो सब मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ या करती हूँ, ताकि वो भोलेनाथ की जिम्मेदारी अपने बच्चों को पार लगाने की, कैसे ये बोलते हैं ना, ये जो विषय विकार जो सागर रूपी जो दुनिया है उससे पार कैसे लगाना है, ये भोलेनाथ कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पार लगाते हैं। चाहे कितने भी हिचकोले वो नाव खाए, लेकिन वो डूबेगी कभी नहीं। तो अपना भरोसा बना के रखें, बिल्कुल वो समय धीरे धीरे निकट आ रहा है कि आपका रास्ता बनेगा, रास्ता खुलेगा। आज का जो फोर्थ कार्ड है, अगर आप देखें यहाँ पर ये कार्ड आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यानी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी चीज़ों को अचीव किया जा सकता है, तभी जो एक सक्सेस है वो कहीं ना कहीं मिलते हुए नज़र आएगी। यानी कि कुछ ऐसे काम आपके सामने आ सकते हैं जिसके वजह से आप अपने रेगुलर रूटीन को छोड़कर थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़े, या फिर चेंज ऑफ प्लेस हो, चेंज ऑफ वर्क हो,
या आपकी जो एक शेड्यूल है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें किसी तरीके का बदलाव आपको करना पड़े। कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा चेंज हो सकता है जो आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग में हो, लेकिन उससे घबराए ना कहीं ये जो रास्ता बनाया गया है, और आपको भले स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से एक बार बाहर निकलिए, तभी आप ये जान पाएंगे कि हकीकत में आपके अंदर कितनी शक्ति है और आप कितना कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने अंदर का जो एक पोटेंशियल है वो तभी आप समझ पाएंगे, और तभी इस चीज़ को लेकर जागरूक हो पाएंगे कि एक्चुअली आपके अंदर कितनी पावर है। ये ऐसे ही सिचुएशंस जब आते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है। तो थोड़े बहुत अगर चेंजेस आपके करियर में, रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ में अगर होता हुआ दिख रहा है, तो ये मान के चलिए कि उसे कैसे होता है ना, एडाप्टेबल होना पड़ता है हमें। तो ऐसा थोड़ा सा समय के साथ या प्लेस के साथ थोड़ा वैसा ढलने की ज़रूरत है, ताकि उन चीज़ों को हम कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रास्ता आपके लिए बन रहा है आगे चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। आज का जो फिफ्थ कार्ड है, देखिए कितना पॉजिटिव और कितना अच्छा कार्ड आया है। लक इज ऑन योर साइड। बिल्कुल लक आपके साथ है इस समय। जिस चीज़ की ओर आप कदम बढ़ाएंगे, चाहे फिर वो आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, या फिर पर्सनल लाइफ में और किसी इशू से रिलेटेड हो, साफ तौर पे दिख रहा है कि जीत आपकी होते हुए यहाँ दिख रही है। किसी प्रकार के लिटिगेशन में अगर आप चल रहे हैं, तो साफ तौर पे दिख रहा है वहाँ आपका पक्ष मजबूत होगा, और वहाँ आपको अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ सुनने को डेफिनेटली मिलेगी। पैसा साफ तौर पे दिख रहा है, जो मनी फाइनेंसेस है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। वेल्थ इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई नया रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से आप स्वस्थ भी रहेंगे। पैसों से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होंगी, और पैसों को सेव भी कर पाएंगे। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो देखिए बहुत अच्छा गाइडेंस है कि अब आपका टाइम आ चुका है, कि अब आपको एक्शन लेने का समय आ चुका है। जिस भी सिचुएशन में आप बहुत समय से कुछ करना चाह रहे थे, एक्शन लेना चाह रहे थे, लेकिन जैसे साथ नहीं मिल रहा था समय का, या फिर आपके अंदर से मन का जो एक साथ होता है वो नहीं मिल रहा था, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे और आप रुके हुए थे, या फिर रिसोर्सेज की ऐसी कमी थी कि आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे, तो अभी वो टाइम आ चुका है कि आप डेफिनेटली उस चीज़ को, उस काम को कंप्लीट करने के लिए आगे बिल्कुल बेझिझक, बिल्कुल एकदम हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं, और पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर एक ही दृढ़ निश्चय रखना है कि मुझे इस काम को पूरा करना है, या चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी दांव पे लगाओ। तो इसीलिए आपको एक्शन लेने का अब समय, एक इंडिकेशन यहाँ दिया जा रहा है कि अब ऑब्जर्वेशन का टाइम ओवर हो चुका है, अब एक्शन का टाइम आ चुका है। तो बिल्कुल अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो उठाना है वो आप पूरे कॉन्फिडेंस में उठा सकते हैं, और वो चीज़ पूरा होते हुए भी दिख रहा है यहाँ पर, और रास्ता बनते हुए भी दिख रहा है। एक बहुत बड़ी हेल्प जीवन में कहीं ना कहीं आपको मिलते हुए दिख रही है दोस्तों। इस ओर बिल्कुल साफ इशारा है इन सारे कार्ड्स को देखकर। और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि आपने इतना कुछ सहने के बाद भी सही समय आने का वेट किया, आपने सर नहीं झुकाया, और यही परीक्षा थी आपकी। यही देखना था कि क्या आप माया के आगे अपना सर झुकाते हैं। माया जिस भी रूप में आपके सामने आई हो, चाहे घर परिवार, चाहे धन दौलत, प्रॉपर्टी, किसी भी रूप में, ये एक टेस्ट था आपका, और आपने अच्छी तरीके से इस टेस्ट को पार किया। इसीलिए साफ तौर पे दिखता है कि जो जीत है वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो आपको डेफिनेटली पूरा मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ हम हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं। आज हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या खास है, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज मैसेजेस शेयर करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड ये आया है, देखिए ये मैसेज आपके लिए है, फ्लो विद द रिदम ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहते हैं ना, जैसे नदी होती है, नदी के साथ जो एक बहाव होता है, ऐसे ही जीवन में जो इस समय स्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन बनी हुई हैं, उससे घबराना नहीं है, उस फ्लो में बने रहना है, ना परेशान होना है, ना डरना है, सिर्फ हिम्मत रखनी है। तो इससे क्या होगा कि एक तो जो आपने भरोसा कर रखा है उस ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, ये उसी का एक टेस्टिंग फेज है, आप कह सकते हैं। ये जो फेज है ये भी पार लगेगा, और आपने भरोसा रखा है, तो इसलिए जीत आपकी ही निश्चित होनी है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस हिम्मत से आगे बढ़ते रहना है।
आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, ये है यू आर बिकमिंग अनशेकेबल, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि अगर मैं कार्ड्स को देखूं तो आप एक ऐसी पोजीशन में जीवन में पहुंच रहे हैं जहां सही में आपको कोई हिला नहीं सकता, इतना आसान नहीं होगा। और जिन्होंने भी आपसे टकराने की कोशिश की है उन्हें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि उन्होंने सिर्फ ऊपरी चेहरा देखकर अपने आप से जज करके वो कूद तो पड़े आपसे लड़ने के लिए, लेकिन वो ये भूल गए कि सिर्फ ऊपरी चेहरा किसी का नहीं देखा जाता, उसके अंदर कितनी पावर है ये कोई रियलाइज नहीं कर सकता बाहर से देखकर। वो समय भी तब बताता है और आपके एक्शंस बताते हैं, और वो जो कहते हैं ना, जो काम है वो काम दिखता है, सिर्फ ऊपर से नहीं। तो ये कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा, जिन लोगों ने आपको बेबस समझा और उसका फिर ये सोच के फिर आपके खिलाफ चीज़ें की गई, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है। चलिए एक रैंडम कार्ड और पिक करते हैं। देखिए माइंड गेम्स। सो बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपके अराउंड लोग हैं बहुत सारे माइंड गेम्स खेल रहे हैं। और लेकिन मैं ये बता दूं, माइंड गेम्स खेलना उन्हें इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो जान चुके हैं कि आपको हराना इतना आसान अब नहीं है। और यहाँ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले जा रहे होंगे जो शायद आपको दूर दूर तक अभी पता भी नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ पे फोकस करके चल रहे हैं। आप जानते हैं आपके अराउंड ना जाने कितने पॉलिटिक्स इस समय लोग कर रहे हैं, क्या क्या जाल बुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप सिर्फ इतना जानते हैं कि मुझे फोकस सच्चाई पर करना है और जो सही है उसे करना है। बाकी जो फैसला है वो आपने उस ईश्वर के हाथ पे उनको अर्पण कर दिया है आपने। तो इसी भाव से आपको आगे चलना है, जो सही है उसको करना है, जागरूक भी रहना है। लेकिन अब हम हर समय ये तो नहीं सोच सकते ना कि अगला क्या सोच रहा है। तो बिल्कुल आप जैसे चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्योंकि आपका साथ भोलेनाथ दे रहे हैं, तो चीज़ें बिल्कुल सॉल्व होंगी। आपका भरोसा जो है, जो अटूट भरोसा है, ये उसका जो टेस्टिंग फेज है वो अब अपने अंत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ सच्चाई की जीत होते हुए दिख रही है दोस्तों। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग करके मुझे आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी, बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस भी निकल के आई हैं। इसी के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से और ब्रह्मांड से कि आप और आपके परिवार को सुख, समृद्धि, धन, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, सब कुछ मिले और सब लोग स्वस्थ रहें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।